सम्मोहिनी जी, हमें फटाफट गुरुकाल की गुफा तक ले जाइए। तो चलो मेरे साथ और थाम लो सम्मोहिनी का हाथ। क्या हुआ सम्मोहिनी जी? हमें जल्दी से गुरुकाल की गुफा की ओर ले जाइए ना। लगता है मेरी शक्तियां कमजोर हो गई हैं। अपनी शक्ति को रिचार्ज करने के लिए मुझे चांद पर जाना होगा। ओह नो! सम्मोहिनी जी, चांद से वापस आने में तो बहुत देर लग जाएगी ना। हाँ बच्चों, सम्मोहिनी रुद्र के रक्षकों से क्षमा मांगती है। मैं इस वक्त आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती, पर जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी सम्मोहिनी वापस आ जाएगी। ये सम्मोहिनी का वादा है और सम्मोहिनी अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। चलो गाइस, हमें जल्द से जल्द गुरुकाल की गुफा की ओर जाना होगा। हाँ। शाबाश नागिन, तुमने फिर एक बार अपनी वफादारी साबित कर ली। बेचारा शकुर डरा बैठा होगा। उसकी बहुत याद आ रही। अच्छा दोस्तों, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लेकिन शकूर भैया, आप जाओगे कहाँ? जहाँ गुरुकाल के गंदे और लंबे हाथ मुझ तक ना पहुंचे। गुरुकाल, मुझे माफ कर दो गुरुकाल। गुरुकाल, मैं तो आपके जूती के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मुझे बख्शना, मेरी जान बख्शो गुरुकाल, मेरी जान बख्शो। मेरी मती मारी गई थी जब मैंने आपके साथ बगावत कर ली। सारी गलती इस मायावी चाबी की है। इसी ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए ऐसी भूल हो गई। माफ कर दो मुझे। तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि तू याद रखेगा। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। माँ जी, आदित्य अब तक नहीं आए। कपड़े खरीदने में इतना टाइम लगता है क्या? बहू, तुम आदित्य की चिंता मत करो, वो आता ही होगा। आदित्य कहीं बाहर गया होगा तो आएगा ना। शैतान की शीघ्र सिद्धि करेगा ये गुरुकाल। एक प्रहर के अंदर अंदर ये मायावी चाबी अपने आप मेरे शरीर में समा जाएगी। फिर रुद्रलोक का अमृत और कुबेर का खजाना मेरे कब्जे में होगा और त्रिलोक पर राज करेगा ये गुरुकाल। अंधेरा घना रहे, गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। गुरुकाल, इस बार आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बिल्कुल सच कह रही, इस बार तुम निराश नहीं करोगी मुझे, क्योंकि इस बार मायावी चाबी की जिम्मेदारी मैं तुम्हें नहीं अग्नि पिशाच को सौंप रहा हूं। गुरुकाल, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है नागिन, काबिलियत के। रुद्र के रक्षक आ भी गए तो अग्नि पिशाच उन्हें जला के राख कर देगा। पिशाचों के पिशाच, ज्वालामुखी के अंश जो करते सबको विध्वंस, अग्नि पिशाच प्रकट हो।
आप आदेश थे गुरुकाल। अग्निपिशाच, एक प्रहर के लिए मैं अपना शरीर छोड़कर अपनी आत्मा से शैतान की शीघ्र सिद्धि करूंगा। जैसे मेरी तपस्या पूर्ण होगी, ये चाबी अपने आप मेरे शरीर में समा जाए। लेकिन तब तक इस चाबी की रक्षा करोगे तुम, मेरे शरीर की रक्षा करोगे और किसी को भी किसी भी कीमत पर मेरी तपस्या भंग नहीं करने दोगे, समझे? आप निश्चिंत रहे गुरुकाल, ये अग्निपिशाच आपकी तपस्या में बाधा डालने वाले को जलाकर राख कर देगा। गुरुकाल धैर्य, धैर्य, मोमबास। आओ क्या है? मेरे नाज़िन, मुझ पर तरस खाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। जहर दूं? जहर पिएगा? कहानी में कहती थी कि सोचो वरना राक्षस आ जाएगा। मैं भी अभी कुछ ऐसा ही इमेजिन कर रहा हूँ। अब इसका क्या करें अभी? आदित्य कहाँ हैं आप? हाँ, हम बस पहुंच रहे हैं रुक्मिणी। इतनी देर? आदित्य सब ठीक तो है? बच्चे कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? अब रुक्मिणी, मैं बच्चों के साथ हूँ, तो क्या हो सकता है उन्हें? पता नहीं आदित्य, मेरा बहुत जी घबरा रहा है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ठीक। कहाँ हो बच्चों तुम लोग? जल्दी आ जाओ। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। गुरुकाल अपनी सिद्धि में सफल हो रहा है। चाबी उसके शरीर की तरफ बढ़ रही है। कुछ करो अभी। हाँ, आपको सिर्फ पानी मार दे सकती है। रुको।
प्राण घातक अंतिम वार करूंगा, जिससे तुम में से किसी एक को मरना ही होगा। ये प्राण घातक आग जब तक किसी एक की आहुति नहीं लेगी तब तक शांत नहीं होगी। अब तुम फैसला करो, तुम में से किसको इसकी आहुति बनना है, और तब तक हमारे गुरुकाल की तपस्या संपूर्ण हो जाएगी। ओए, प्लान क्लियर है। मैं अपनी आहुति दूंगा, तुम लोग चाबी ले लेना गुरुकाल से। इडियट, आहुति मेरी चढ़ेगी। दोस्तों, आहुति मेरी चढ़ेगी, तुम लोग वापस घर जाओ। मम्मी को बोलना कि मैं नहीं अभी तुझे जिंदा रहना होगा, क्योंकि तेरे अंदर ही वो मायावी चाबी समा सकती है। नहीं, तुम लोग जिद मत करो। नहीं अभी, तुम लोग रुको। अभी, मैंने आपको कहा था ना, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी सम्मोहिनी आ जाएगी। ये तो सौभाग्य था सम्मोहिनी का कि वो रुद्र के रक्षकों के काम आ सकी। अभी जाओ, जल्दी से जाके मायावी चाबी को बचा लो। इस वक्त अग्नि पिशाच की शक्ति कम हो गई है, खत्म कर दो उसे। जाओ। कहीं तो पड़ा था, अगर आग के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की परत बना दो तो आग अपने आप ही बुझ जाती है। जल्दी करो, गुरुकाल के हाथ में चाबी ग्रहण होने वाली है। गुरुकाल, गुरुकाल, उठो गुरुकाल, उठो। गुरुकाल, गुरुकाल उठिए। गुरुकाल, गुरुकाल, उठो गुरुकाल, उठो। देखो, बच्चे चाबी चुराकर भाग रहे हैं, उठो। गुरुकाल, अपनी आंखें खोलिए गुरुकाल।
सब आ गए, बस मेरे ही बच्चे नहीं आए अब तक। आ जाएंगे। ये देखो, कपड़े खरीदने में इतना टाइम लगता है क्या? सच सच बताओ क्या हो रहा था? बोल दे। उल्टी क्या? बोल देते हैं। रुक्मिनी, वो चाबी खो गई। कौन सी चाबी? गाड़ी की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चाबी तो मिल गई ना? मुझे विश्वास था। आप लोग उत्सव का आनंद उठाइए, मैं कपड़े बदल कर आया। माँ जी, आप भी बच्चों को लेकर चलिए, मैं मेहमानों के खाने का बंदोबस्त करता रहती हूँ। ठीक है। क्या बात है, मायावी चाबी तो मिल गई, फिर मुंह क्यों लटका हुआ है? हमारी जान बचाते हुए तो मोहिनी जी ने अपनी जान दे दी। अच्छा, तो फिर ये कौन है? टुक्कू मामा, ये आपने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? टुक्कू मामा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारी कुट्टी मौसी हूँ, कुट्टी मौसी हूँ। गुड्डी मौसी। गुड्डी मासी, आप बड़ी क्यूट लग रही है। अरे थैंक यू सो मच मेरी माया, मारी जाऊँ। इसको देखो, लगता है किसी ने जंतर मंतर कर दिया है इसको। देखो तो। दादी, आप भूल गई, आप ही ने तो इनके ऊपर जादू किया है। हाँ? मैंने कब? ओ, हे भगवान, मैं ये भूलने की आदत कब भूलूंगी? अब मैं क्या करूं? चलिए, अब मासी को मामा बना दीजिए। जगन्नाथ मंत्रम इच्छा पूर्तियम। अमाई, ये क्या कर दिया तुमने डुग्गू भोपाली के साथ? उन बच्चों ने मेरे सपनों को राख कर दिया। वो बच्चे नहीं बचेंगे। अग्नि पिशाच मरा नहीं है। इस पावन संदूक से वो फिर जन्म लेगा, एक नए नाम और नई खतरनाक शक्तियों के साथ। ये अग्नि पिशाच की राख है। राक्षसूर, उठ! इस दशहरे पर चलेगी अच्छाई और जीतेगी बुराई। सामने आ राक्षसूर, सामने आ।
और सबको जला दो। जाओ।